हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 100x जूम इन करके आपको क्लियर कर देंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है और इनकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क होता है। इनमें से क्या क्या इजी है और फास्ट है लर्न करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट क्या है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, स्किल लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, सैलरी एंड योर करियर स्टेज। मान लो कि आप नॉन टेक से टेक में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, और एंड में मैं अपने ओपिनियन भी दूंगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक में से क्या करना चाहिए आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यार फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या है विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले नेटफ्लिक्स एग्जांपल लेंगे। तो यार नेटफ्लिक्स जैसे आप ये वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो जो यूजर इंटरफेस में चीजें आपको विजिबल है, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गई, आपके बटन हो गए, आपके इनपुट एलिमेंट्स हो गए, या फिर सब कुछ जो भी आपको विजिबल है वो सब एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिससे आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए डिजायर्ड फॉर्मेट में और आप उससे इंटरेक्ट कर पाए कुछ मीनिंगफुल ऑपरेशन करने के लिए। वही बात करूं अगर मैं बैकएंड की, तो बैकएंड यार बिहाइंड द सीन चलने वाली चीजें हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट पे कौन सा डाटा लेके आना है, कौन सी चीजें कैसे कंप्यूट करनी है। मान लो कि ट्रेंडिंग चीजें भी कंप्यूट करनी है तो वो सब एक एपीआई कर रही होगी। कैसे कौन से डेटा को कहां पे स्टोर कराना है, कैसे लोड बैलेंस करना है, कैसे सिक्योर करना है उसे कि कोई और नॉन लॉग्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए, तो ये सब चीजें बैकएंड में आती है। इन शॉर्ट बोलूं तो जो आपको एकदम सामने विजिबल है वो फ्रंट एंड है, जो पीछे से चल रहा है वो सब बैक एंड है। दूसरा देख लेते हैं कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर की डे टू डे लाइफ में क्या क्या वर्क और रोल्स होते हैं जो वो प्ले करते हैं। तो यार फ्रंट एंड ना बिल्कुल आर्टिस्ट गाय है, जो बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट आपका डिजाइन को कन्वर्ट करता है एक वेबसाइट में, और वो मेक श्योर करता है कि यूजर को इजीली इंफॉर्मेशन मिल पाए और वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए विद बेस्ट बिहेवियर। तो अगर फ्रंट एंड की कोर टेक्नोलॉजीज की बात करो तो वो है यार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और इनके ऊपर बना आपका रिएक्ट जैसा टेलविंड वेबसाइट बनाने के लिए जो यूज होता है। दूसरा, दे मेक श्योर कि जो आपका डिजाइन है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, चाहे उसकी अलाइनमेंट है, चाहे उसकी स्पेसिंग है, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एनिमेशन है। तीसरा, वो मेक श्योर करते हैं कि यार आपका जो वेबसाइट यूज करने का एक्सपीरियंस है ना वो बेस्ट रहे और प्रॉपर रहे। मान लो कहीं पे कुछ लोडिंग हो रहा है, कहीं पे कुछ एरर आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन यूजर को कन्वे कर पाए, या फिर कुछ आपने ऑपरेशन करा तो ऑपरेशन के जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं या रिजल्ट है वो प्रॉपर एनिमेशन के साथ स्मूथली आपको विजिबल हो पाए। फोर्थ, यार वेबसाइट आपकी एकदम फास्ट हो, अदरवाइज यूजर यूज नहीं करेंगे। तो बैकएंड डेवलपर वो बंदा है जो प्रोडक्ट और बिजनेस नीड के साथ और डेटा के साथ ज्यादा काम करते हैं, और ये क्लोजली वर्क करते हैं कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स के साथ, जैसे कि आपका एल्गोरिथम्स हो गए, आपके डेटाबेसेस हो गए, आपके नेटवर्किंग हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, और मोस्टली आपकी जो इन पे कंप्यूटेशन होती है। तो सबसे पहले कोर टेक्नोलॉजीज की बात कर लूं तो वो है यार आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जावा, पाइथन और नोड.जेएस और मेनी मोर। और डेटाबेस की बात करूं तो वो है यार आपका SQL और MongoDB। सेकंड, ये मेक श्योर करते हैं कि यार आपका डेटा प्रॉपरली रीड हो पाए, राइट हो पाए, सेव हो पाए, कंप्यूट हो पाए एनालिसिस के लिए, और एनक्रिप्ट भी हो पाए ताकि हैकर्स उसे रीड ना कर पाए इजीली। थर्ड, यार ये लोड बैलेंसिंग भी करते हैं कि मान लो लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट आ रही है एक बार में, तो ऑप्टिमिस्टिक वे से उनको कैसे हैंडल करना है और अप्लाई करना है, और साथ साथ अपने आप को सेव भी करना है हैकर से बच के रहने के लिए। फोर्थ, कि कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होनी चाहिए और हमेशा आपके सर्वर फास्ट होने चाहिए। अब आपको समझ आ गया होगा कि यार दोनों अपनी जगह कितने इंपॉर्टेंट है, बट आपको अब बेस ये देखना है कि इन दोनों में से किस में से आप अपने आप को ज्यादा इमेजिन कर पाते हैं। हाँ जी, तो तीसरा क्वेश्चन था कि यार लर्निंग के लिए सबसे इजी और फास्ट क्या है दोनों में से। तो मेरा आंसर है यार फ्रंट एंड, बिकॉज फ्रंट एंड में आप जो भी कुछ करते हो ना यार वो एकदम आपको विजिबल होता है फ्रंट। मान लो आप इमेज पे या बटन पे, इनपुट एलिमेंट के क्लिक पे कोई भी इंटरेक्शन लगा रहे हो तो इमीडिएटली वो आपको इंटरेक्शन विजिबल हो जाएगी वर्क करते हुए। तो उसको देख के आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि यार मेरी क्रिएशन कैसे वर्क कर रही है, और अगर आपकी आर्टिस्टिक साइड जाग जाए तो आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग उसमें और एनहेंसमेंट्स कर सकते हो उसको अपग्रेड करने के लिए। बट यही अगर मैं बैकएंड की बात करूं तो बैकएंड में यार आप कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर रहे होगी, कहां पे कौन सा यूज करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने कोड पे, डाटाबेसेस में, डाटा टेबल्स में ही स्क्रीन पे यूज करेंगे, तो वो थोड़ा सा बोरिंग और स्लो हो जाता है हमेशा स्क्रीन पे नंबर्स, डेटा देखना।
तो कई लोग डीमोटिवेटेड होके बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर कुछ नया ही चीज ट्राई करने लग जाते हैं। और ऊपर से आपको बैकएंड के लिए मल्टीपल चीजें याद करनी होती है, जैसे कि मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ताकि आप बेस्ट यूज केस के अकॉर्डिंग बेस्ट चीज यूज कर पाए। और इतने में ही आपका जो लर्निंग का है ना वो और इंक्रीज हो जाता है। तो इन शॉर्ट माय आंसर इज फ्रंट एंड। तो ये बात तो हो गई यार इन जनरल ऊपर से। हाँ जी, तो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके करियर के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के बेस पे देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मान लो आपको चीजें एकदम कोड करते ही इंस्टेंटली एक्शन में देखने पे मोटिवेशन मिलती है, या फिर आपको डिजाइन करना बहुत पसंद है चीजें विद प्रॉपर पेशेंस कि एक एक पिक्सल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और स्मूथ बिहेवियर होना चाहिए, तो ही फ्रंट एंड के साथ जाओ। अदरवाइज बैक एंड के साथ जाओ, वहां पे एल्गोरिथम, डाटाबेस, आर्किटेक्चर और मोस्टली कंप्यूटेशन पे काम करने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप बैक एंड पे जा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपके एक्सपीरियंस और करियर स्टेज के अकॉर्डिंग, तो मान लो आप किसी और स्ट्रीम से, नॉन टेक हो गई या किसी और आईटी स्ट्रीम से आप वेब डेवलपमेंट फील्ड में आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रंट एंड में यार चीजें एकदम आपको सामने दिखेंगी, आपके लिए इजी होगा, फास्ट होगा लर्न करना सब कुछ 6 मंथ्स में, और मोटिवेटेड रहोगे। और इवन फ्रंट एंड की डिमांड हर 3 मंथ्स में डबल हो रही है इंडस्ट्री में। अदरवाइज आपको फ्रंट एंड आता है तो आप डेफिनेटली बैक एंड चूज करिए और बैक एंड में ग्रो करिए। तीसरा, सैलरी के बेस पे, तो वो यार वीडियो के एंड में होगा, देखते रहिए। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था वो है यार आपका फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक में से आपको क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए। तो इसमें मैं यार ओपिनियन दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान से सुनना। उससे पहले बताता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है। तो फुल स्टैक डेवलपर वो डेवलपर होते हैं यार जिनको फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है। तो इन शॉर्ट इनको पूरा एंड टू एंड चीजें आती है, तो ये कोई भी फीचर या फिर प्रोडक्ट है वो खुद ही बना सकते हैं पूरी। तो अब शॉर्ट टर्म पे देख लेते हैं इन तीनों में से क्या पिक करेंगे। तो यार स्टार्टिंग में आप फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक में से जो मर्जी पिक करिए अपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आप न्यू टेक स्टैक लर्न कर रहे होंगे, उसमें सारे उसके एज केसेस, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें लर्न कर रहे होंगे। तीसरा, आप देख रहे होंगे कि टेक इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कैसे एक प्रोडक्ट बनता है। तो जो भी आपकी चॉइस है उसको बहुत स्टार्टिंग के 3 साल अपनी टेक जर्नी में बहुत अच्छे से मास्टर करिए। बट उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस यार लॉन्ग टर्म पे जाता है ना, जैसे कि 4 to 5 years, तो ये जो पिक्चर है ना यार ये पलट जाती है। तो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना यार आप थोड़ा सा नॉन टेक रोल की साइड मूव करने लग जाते हो, जैसे कि आप आर्किटेक्चर में या फिर टीम मैनेजमेंट की साइड मूव करोगे। तो इसके लिए अलग ही स्किल्स चाहिए होती है। बट टेक्निकली बात करूं तो यार आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना ही पड़ेगा दोनों रोल्स के लिए, क्योंकि आपको दोनों साइड की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप पूरा प्रोडक्ट का टेक साइड जान पाए और उसमें कहीं भी हेल्प कर पाए। और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या तो आप अपना जो आर्किटेक्चर है न्यू फीचर का वो डिजाइन करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को अपग्रेड करेंगे, या फिर टीम मैनेज करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो आपके प्रोडक्ट के टेक टास्क हैं वो आपकी गाइडेंस के अंदर टीम आपकी पूरी करे और आप वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओ। तो इन शॉर्ट स्टार्टिंग में कुछ भी पिक करो यार, 3 साल तक उसको मास्टर करो, लेकिन आफ्टर दैट फुल स्टैक डेवलपर जरूर बनो। एक चीज अपनी स्ट्रांग रखो और एक चीज अपनी इंटरमीडिएट रखो, तो यू आर गुड टू गो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रंट एंड और बैक एंड की सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। तो यार शॉर्ट टर्म में स्टार्टिंग के 3-4 साल के लिए आपकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों की। बट लॉन्ग टर्म में जब आपका एक्सपीरियंस 4 years से ज्यादा होने लगता है, तो तब यार अगर आपको बैक एंड अच्छे से आता ना, तो आपका कंपनी में थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है और आप पे थोड़ी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से आपको सैलरी और अप्रेजल ज्यादा मिलते हैं। तो कभी भी आप देखोगे कि जो वीपीज हैं या फिर टेक लीड्स है ना, तो उन्होंने कभी ना कभी बैकएंड मास्टर करा होता है और वो डेली डेटा एनालिटिक्स पे प्ले करते हैं कि डिसीजन लेने के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन अपना एक्सपीरियंस लेवल आप सैलरी की टेंशन लीजिए, अदरवाइज अपनी स्किल अपग्रेड करिए और फुल स्टैक बन जाइए। तो आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक जरूर करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे आके आपकी फ्रंट एंड नॉलेज अपग्रेड कर पाऊं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।